गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ 4 लोगों को ये उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। ब्रेक नहीं लगता इस शख्स से, ये आगे बढ़ता चला जाता है। किस रॉ में बह रहा था ये अपने आप में सवाल है। देखिए 4 लोगों को तो सीधी टक्कर मारी है। देखिए कैसे बाइकों को रौंदते हुए जा रहा है। ये हादसे का वीडियो है, एक बार फुल फ्लेम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप देखें और समझें कि कैसे ये बचने का रास्ता देख रहा था। ये हादसे का वीडियो है और हैरान करता है ये वीडियो। कितने लोग, जो भी सड़क पर आया, सामने पड़ा, उसे रौंदते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ गई। अमूमन कोई घटना होती तो लोग ब्रेक लगाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, किसी को चोट तो नहीं लग गई, लेकिन ये तो दबाते हुए आगे निकल रहा है। तस्वीर देखिए, तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन जयपुर में ये कातिल कार कैसे लोगों की जिंदगी छीन ले पहुंच गई, आपको बताते हैं। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने 9 लोगों को कुचला है। हादसे में अब तक 3 लोगों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई है। आरोपी उस्मान खान ये कार चला रहा था, ड्राइव कर रहा था और नशे में पूरी तरह से चूर था, धुत था आरोपी उस्मान खान। हादसा नाहरगढ़ थाना इलाके में हुआ है और पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन तस्वीर ये हैरान करने वाली थी और बड़ी बात ये आपको बताएं कि हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, जहां पर स्पॉट पर पहुंचे कि किस तरह के हालात है। आपको जरा हादसे के बाद की भी तस्वीर देखना जरूरी है, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर। देखिए, ये देखिए कैसे चीख पुकार मच रही है, लोग एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, इस तरह के हालात बने हुए हैं। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब ये घटना घटी। आप देख रहे हैं कैसे लहूलुहान पूरी सड़क हो गई, लेकिन इस गाड़ी ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि और गाड़ियों को भी टक्कर मारी। ये तस्वीर देखिए, गाड़ियों को टक्कर मारते हुए, यानी जहां से भी ये शख्स निकला ये गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकला है। फिर भी इसको इतना होश नहीं आया कि ये गाड़ी रोक ले, किसी को बुला ले। ये आगे चलाता रहा और लोगों को रौंदता रहा। ये तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। घायलों को तुरंत उसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया क्योंकि 9 लोग इस गाड़ी की जद में आ गए थे। जो भी सामने आ रहा था उन्हें उड़ाते हुए ये शख्स आगे बढ़ गया। बहुत मुश्किल से लोगों ने इसे पकड़ा। ये भागने की कोशिश भी कर रहा था और बाकायदा कांग्रेस विधायक को मदद के लिए भी इसने बुला लिया था। ये जानकारी मिल रही क्योंकि सीधा सीधा पॉलिटिकल कनेक्शन कांग्रेस से सामने आया था। हमारे सहयोगी वैभव स्पॉट पर पहुंचे जहां पर यह घटना हुई है, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। ये वही गली है जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ। यहाँ पर आगे ठीक यहाँ से 30 से 40 मीटर दूरी पर वो थाना जिस वक्त जहाँ पर अभी प्रदर्शन हो रहा है, और ये पहला स्पॉट है जिस स्पॉट पर उस्मान जो है वो गाड़ी लेकर आगे स्पीड में निकलता है और यहाँ पर पहले शख्स को जो है वो गाड़ी से रौंदता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो है वो स्मार्ट वॉच जो है वो टूटी हुई पड़ी है और जमीन पर ये जो खून है वो आपको यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से मुश्किल से 30 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये वो पेड़ है जिस पेड़ का स्पॉट हम आपको लगातार वीडियो में दिखा भी रहे हैं। जिस पेड़ के ठीक बगल से उस्मान नाम का वो शख्स बहुत स्पीड के साथ शराब के नशे में गाड़ी निकालता है और यहाँ पर भी वो लोगों को कुचलता हुआ जो है वो आगे बढ़ जाता है। ये बेलेनो जो है वो इस साइड में खड़ी थी और ये आप देखिएगा रोड के बिल्कुल किनारे खड़ी है और ये गाड़ी पूरी तरह से आप देख सकते हैं इसका जो बायां हिस्सा है वो रगड़ खा चुका है, क्योंकि इस गाड़ी को रगड़ते हुए उस्मान नाम का शख्स जो है वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और यहाँ पर स्कूटी को टक्कर मारता है। स्कूटी को टक्कर जो है वो इतनी जबरदस्त लगती है कि आप देखिएगा यहाँ पर ये जो कंक्रीट है वो तक उखड़ गई है सड़क की और उसके बाद उस्मान नाम का शख्स जो है वो गाड़ी को लेकर आगे जाता है। हमने आपको बताया कि कई गाड़ियों को इसने टक्कर मारी है। क्या हुआ है आपको बता रहे हैं डिटेल में। अब MI रोड पर कुछ गाड़ियों को पहले इस शख्स ने, उस्मान खान ने टक्कर मारी। नाहरगढ़ थाना इलाके में 3 जगहों पर एक्सीडेंट हुआ है। आप सोचिए 3 जगहों पर, एक जगह होता है इंसान रुक जाता है, थम जाता है, लेकिन यह शख्स थमा नहीं। तेज रफ्तार कार से उसे भगाने की कोशिश करता उस्मान दिखाई दिया और ऐसे में लोगों ने आरोपी उस्मान को किसी तरह पकड़ा। 3 जगह टक्कर मारने के बाद इसने 9 लोगों पर एक तरह से अटैक ही करा, ये समझिए, क्योंकि पहली टक्कर होते ही इंसान संभल जाता है। लेकिन ये शख्स शायद ये सोचकर ही निकला था कि इसी तरह से आगे बढ़ना और रौंदते हुए लोगों को आगे बढ़ गया। पीड़ित क्या कह रहे हैं, जो उनकी आप बीती है वो सुनिए। मेरे घर में से 5 जनों की लगी है। आपके घर से 5 लोगों की चोट लगी? मेरे घर में से 5 जनों की लगी है, जिसमें 3 जनों की बहुत ज्यादा लगी है। वो 2 लड़कियां तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पीछे। कितनी बड़ी बड़ी लड़कियां थी माता जी? एक 10th में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है। देखा नहीं जा रहा, वो बेहोश पड़ी है अभी तक।
दोनों लोगों के होश नहीं आए अभी? कितना गलत हादसा हुआ है, कोई पैदल नहीं चल सकता, इसका मतलब इस रोड पर ऐसे यूं कर करके गाड़ी चला रहे हो। आपके घर से कितना दूर ये हादसा हुआ है? कितनी दूर आपका घर? 10-20 मीटर का, 10-20 मीटर की दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है। एक मेरा बच्चा है, वो हमारे घर पे ही काम करता है, वो भी सुना रहा है, उसकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। वो ऐसे कमर में लगी है, उसके हाथ के लगी है। उसको तो रात को अस्पताल से भेज दिया वापस कि तुम घर जाओ, जबकि उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है। बेटियों के में कहाँ पर चोट लगी है? जो बेटियां, पाँव में फ्रैक्चर, पट्टा बंधा, अभी बांधा है पट्टा, और जबड़ा उसके अभी तक एक को तो होश ही नहीं है। होश नहीं है। सारे सीटी स्कैन वगैरह करे, लेकिन वो 1-1.5 घंटे के बाद ट्रीटमेंट चालू करा। तो आपने सुना पीड़ित परिवार के कई लोग कैसे जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई लोगों ने तो अपनों को खो दिया। ये तस्वीर देखिए, भारत जोड़ो आपको दिखाई दे रहा होगा, इनकी टी शर्ट पर यही उस्मान खान, यही वो शख्स है जिसने नशे में धुत होकर अंधाधुंध लोगों को गाड़ियों से उड़ाते हुए आगे बढ़ा है। और बड़ी बात यह है कि इसका कांग्रेस कनेक्शन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी, उसका भी ये आरोपी उस्मान खान हिस्सा था। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें इसने टी शर्ट पहनी हुई है और उस पर भारत जोड़ो बकायदा लिखा हुआ है। तो कैसे कांग्रेस कनेक्शन सामने आया, जरा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि उस्मान खान रसूखदार है उस इलाके का और उसी का फायदा उठाना चाह रहा था। आरोपी उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस संगठन में सालों से महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इसके फोटोज भी सामने आ गए, वायरल हो रहे हैं फोटोज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी ये शामिल हुआ था। हमने आपको दिखाया कैसे टी शर्ट पहनकर इसने बाकायदा फोटो पोस्ट की है। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था ये शख्स। सोचिए, ये पार्षद बनना चाहता था जिसने लोगों की जानों के साथ यूं ही खिलवाड़ कर लिया। ये तस्वीर अपने आप में गुस्सा दिलाने वाली थी और यही वजह है कि अब बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है जो भारत जोड़ो से कनेक्शन सामने आए। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टी शर्ट और इसी को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट करके सवाल पूछा है कि राहुल गांधी का सहयोगी है, भारत जोड़ो यात्रा का सहभागी भी है। 9 लोगों से इसको 9 लोगों की इसने हत्या की एक तरह से बेरहमी से, जिस तरह से कुचला है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है और ये बीजेपी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लोग आज जयपुर की सड़कों पर उतरे और उन्होंने मांग की कि न्याय मिलना चाहिए उन्हें और इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, हैरान करने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि जो वहां के स्थानीय विधायक है, कांग्रेस विधायक, वो मदद के लिए पहुंच गए उस्मान खान की। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उस्मान की कातिल कार मौत का काल बनी तेज रफ्तार, टक्कर पे टक्कर, जयपुर में रफ्तार का टेरर। ये तस्वीरें हैं दिल दहला देने वाली। ये तस्वीरें हैं लोगों की जिंदगी छीनने वाली। ये तस्वीरें हैं रफ्तार के कोहराम की। जयपुर के नाहरगढ़ में एक कार कई लोगों के लिए काल बन गई। छोटी सी गली में शराब के नशे में धुत उस्मान खान ने कार को इतनी रफ्तार से भगाया कि देखते ही देखते सड़क पर चीख पुकार मच गई। चारों तरफ टक्कर के निशान थे, लोग सड़कों पर पड़े थे, लोग एक दूसरे को बचाने के लिए भाग रहे थे। टक्कर कितनी जोरदार थी ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस्मान खान की एसयूवी कार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे यहाँ जो कैजुअलिटी में 2 लोग तो ब्रॉड डेड थे, मतलब उनकी मृत्यु आने से पहले ही हो गई थी, और एक बहुत सीरियस थे, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु सुबह हो गई है। बाकी इतने कोई सीरियस पेशेंट नहीं थे, दो करीब 10 पेशेंट थे और 2-3 लोगों का तो पट्टी करके उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया था। 3-4 लोग एडमिट हैं, वो उनमें से कोई भी सीरियस नहीं। हालांकि हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हुई, नेता पहुंचे तो पता चला कि उस्मान खान इससे पहले भी कई जगहों पर लोगों को रौंदते हुए यहां पहुंचा है। नाहरगढ़ रोड तक लगातार 12-13 लोगों को दुर्घटना करता हुआ है। व्यक्ति दारू पिया हुआ बताया और इतनी ज़्यादा पी हुई कि उसे खुद को अपने आप में होश नहीं है।
और उसने MI रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताए। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं जिनको उसने दुर्घटनाग्रस्त किया है। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद लोग भी सड़कों पर उतर पड़े। जमकर नारेबाजी हुई। जयपुर की छोटी चौपड़ चौराहे को जाम कर दिया गया। मौके पर मौजूद चश्मदीद ने बताया कि आखिर कैसे हादसे के बाद लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वो भैया थे अवधेश पारिक जी, वो खड़े थे, सब्जी थी हाथ में और मेडिसिन थी और पीठ दिखा खड़े थे पीछे और साइड में खड़े थे। तो गाड़ी आई, पहले तो टक्कर मारी उनको, थोड़ी सी आगे पड़े, फिर गाड़ी उनके ऊपर चल गई। मतलब पहले टक्कर मारी, थोड़ा आगे जाके पड़े। ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी। लगभग ऑन स्पॉट तो नहीं थी, लेकिन लगभग मान लो वो चल गए थे। पानी के लिए गुहार की पानी और फिर वो उनको उठाया तो इतने में वो चली गए थे, इतना सर से खून निकल गया था। चश्मदीदों का ये भी आरोप है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश है, क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। नाहरगढ़ थाने के बगल से गाड़ी आई, एक एक्टिवा वाले लड़के जा रहे थे, उनके प्लानिंग से टक्कर मार देने, ऐसे दौड़ाके से टक्कर मारी तो लड़का बढ़िया था, साइड में गिर गया, बच गया। फिर अगले चौराहे पे जाके टक्कर मारी, उसके हमको तो प्लानिंग लग रही है पूरी, हम मौजूद थे, साजिश थी। लोगों का गुस्सा इस कदर था कि हाथों में पोस्टर लेकर कातिल उस्मान खान को फांसी देने की मांग कर रहे थे। जिसने ये घटना की है मौके पे उसको मतलब सजा हो, किसी भी तरीके की जैसी हो, और उसका मतलब मकान सीज किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, ये हमारी मांग है। देखिए मेरे विजय महेश, अगर आपको एक पोस्टर दिखाएंगे तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है, हिंदुओं को न्याय दो, कातिलों को फांसी दो, जागो हिंदू जागो। यानी कि जिस तरह से इस एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं वो सभी हिंदू थे। ऐसे में अब हिंदू संगठनों की भी मांग इस प्रदर्शन के साथ बहुत मजबूती से जुड़ती हुई जा रही है। क्या मांग है आप लोगों की? हाथों में आपके पोस्टर है। मुझे उनको फांसी चाहिए। आप फांसी की मांग कर रहे हैं? हाँ। गुस्साए लोगों ने स्थानीय विधायक अमीन कागजी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया कि अमीन कागजी आरोपी उस्मान खान को बचाने में जुटा है। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और उसके पीछे सरकार और प्रशासन अपना काम करे समय रहते, और अगर समय रहता ऐसा नहीं हुआ तो जयपुर एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। एक तरफ उस्मान खान की तेज रफ्तार कार का शिकार बने लोगों को न्याय दिलाने की मांग हो रही है, तो वहीं एडिशनल एसपी दावा कर रहे हैं कि मांगों को ऊपर तक पहुंचा दिया गया है, जल्द फैसला होगा। कि हमारे द्वारा जो मुकदमा दर्ज कर लिया, एक व्यक्ति जो इसमें आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी लोगों की डिमांड्स हैं वो हमने ऊपर प्रशासन के पास भिजवा दी हैं। एक तरफ पुलिस का दावा है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर न्याय के लिए लड़ रहे लोग। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक मृतकों और घायलों को न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।